बीजेपी के जो मुनीसी साहब हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की उनकी आज यात्रा पहल ले गई कि पहाड़ी लोगों को किसने रिकमेंड किया है और आपको किसने रोका है? कोई लेटर ऐसी बता दें जिसमें किसी पहाड़ी ने, किसी नेता ने, किसी लीडर ने, किसी और इंसान ने कभी उठा। मुझे तो आज दिन का ये अच्छा लगा आपका जमा होना, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं ये कहूँगा कि मैं हमारी शेड्यूल ट्राइब है क्या शौक से और खुशी से मानते हैं। आपका क्रेडिट ये है कि आपने लगातार वक्तन फ़ौक्तन जम्मू एंड कश्मीर से पहाड़ी कबीले की ये मांग रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब दर्जा दिया जाए और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगातार ये सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। हालिया ही में हम चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर प्रोविंस की किसी भी जगह में पहाड़ी रहते हैं, उनकी जद्दोजहद तेज़। आप हमारे शाना बशाना चलते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये 70 साल डिमांड है। जिस वक्त रियासत में किसी और इकाई ने ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, पढ़ने लिखने के बाद यही महसूस हुआ कि भाई हमें अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी है और ख़िदमत इसी तरीके से हो सकती है कि बिला लिहाज मज़हब मिलत ये हर एक उस आदमी को पहुँचे जो समाज से पछड़ा हुआ है। ये पछड़े हुए लोगों की एक मतलब जद्दोजहद थी कि हमें उस मकाम पे लिया जाए जहाँ पे रियासत के समझे श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया या दिल्ली हो गया, वहाँ के लोग बच्चे पढ़ते हैं, हमें भी वैसा कोई मुहैया किया जाए ज़रिया कि हम उनके बराबर मतलब है हम बराबर चलें। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुझे याद है 1976 से जब मैं पहली बार हम मोहतरमा इंदिरा गांधी जी से मिले तो प्राइम मिनिस्टर थी 28 मार्च 1975 को वो जम्मू में आई थी। तो उनसे जब हम मिले राजभवन में तो उनको जब हमने ये बात की कि उन्होंने कहा हम शार्ट दौरे पे आते हैं लेकिन आपको ये बड़ा मसला आके दिल्ली में मतलब करना है। वो हम जाते रहे, तब से मतलब आज तक ये मसला चलता रहा। इसमें हमारी भी एक गफलत रही है कि जिन लोगों को हमने अपना रहबर समझा वो हमारे रहज़न भी साबित हुए। उन कई लोगों ने मतलब हमारे साथ अच्छा काम नहीं किया लेकिन कई लोगों ने अच्छा काम किया। इस वक्त हुकूमत हिंद जो है, ख़ास करके मोदी जी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जब वो पहली बार ये लाल किला से उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा था कि ये पहाड़ी कबीला है जो मतलब रह गए हैं, हम उनकी बात मतलब है उनको भी उनका हक देंगे। तो लिहाजा ये बात उनकी है, बड़े मुँह की है और काम करने वाले लोगों की है, बड़ा काम करने वाला मिनिस्टर है। आज पर क्या मुतालबा रहेगा सर? हमारा ये मुतालबा है कि हमारा जो शेड्यूल ट्राइब का मुतालबा है, ये जो चल रहा सेशन है पार्लियामेंट का, इसी के अंदर करें ताकि हमारे लोग, कई लोगों ने ख्वाब देखा था कि हमारी शेड्यूल ट्राइब मतलब हो जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ, बेचारे हमसे जुदा भी हो गए। हम ये कहते हैं कि उनको ये सौगात दी जाए, जिंदों को ये सौगात दी जाए कि भाई हम आपको शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी 5 कम्युनिटीज़ को जिनमें ये अरगान है, ये शीना है और लद्दाखी हैं, गुजर हैं, गद्दी हैं, सीपी हैं, तो इन सब को मतलब मिला है। और ये जो ज़बान का ये बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसी बुरे आदमी का शैतानी ख्याल था जिसने पहाड़ी PSP कर दिया। हालांकि ये PSP नहीं, ये ट्राइब है और ये लैंग्वेज जो है ये हमारा कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। जैसे गुजरी भी है कम्युनिकेशन का ज़रिया है, शीना है और लद्दाखी है, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये मतलब है इसको मिसस्पेल किया गया और इसको गैर फितरती और गैर आईनी और गैर इखलाकी इसकी ये तशबीहात दे रहे हैं जो नहीं है। ये ट्राइब्स हैं, इनका अपना अलग कल्चर है। जैसा कि ट्राइबल हिस्ट्री में पूरा दिखाया गया है कि भाई ट्राइब क्या होता है, वो ट्राइब की तमाम कैटेगरीज जो हैं, तमाम प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और वो हम पे लागू होते हैं। लिहाजा उन सब चीज़ों को करते हुए हम यही मतलब मौजूदा सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमको कन्फर करें ताकि हमारी जो पसमानदगी है इसको ये दूर हो सके। सर आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी आज यहीं पे थे और भी काफ़ी सीनियर सिटीजन थे, तो क्या आपका क्या मुतालबा रहेगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मुतालबा ये है कि जैसे अब्दुल हमीद खान साहब ने यहाँ पे फरमाया, ये दरअसल वाकई
इसमें बेहुदा लोगों की ये हरकत हैं कि उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग इसको स्टेटस बना के हमारे हुकूक को पामाल करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये एक कबीला है, ट्राइब है। आप आए दिन देखते हैं कि हमारे जो दूसरी बरादरी के जिनको ये हुकूक मिले हैं, फ़र्ज़ करते हैं ये इस इलाके में गुज्जर कम्युनिटी है, वो और पहाड़ी कबाइल इकट्ठे बहकों में जाते हैं, बल्कि पहाड़ी कबाइलों की बहकें जो है उनसे दूर हैं। आज भी आप बहकों में जाके वहाँ खुद मुलाजा कर सकते हैं, वहाँ वो कोठे मौजूद है। और टकियों का सिलसिला जो उनका है वो पहाड़ी कबाइल का भी है। टकियों में भी ये 9 महीने रहते हैं, वो वहाँ एक कमरा होता है, उसी के साथ मवेशी होते हैं, आपने खुद भी देखा है। तो मुझे ये उम्मीद नज़र आती है कि जो बोल्ड स्टेप्स आज की हुकूमत, आज की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की हुकूमत उठा रही है डाउन टाउन लोगों को अप करने के लिए, उनको मुल्क के दूसरे इलाकों के बराबर करने के लिए, मुझे ये उम्मीद है जैसे उन्होंने ऐलान किया पिछली दफ़ा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने, यूनियन मिनिस्टर साहब ने, कई जगहों पर उन्होंने टनल दिए, सड़कें दिए, उसी के साथ इस पसमानदा दूर अफ्तादा रिमोट एरिया के लिए भी टनल के ऐलान किया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये सोचता हूँ, मुझे उम्मीद है कि हाँ, जो हमारी कौम की 70 साल से एक मांग है या 50-60 साल से मांग है, वो ये हुकूमत पूरा करेगी और हमें नाउम्मीद नहीं करेगी और डिलिमिटेशन से पहले इसका ऐलान करेगी ताकि हम भी उन सफ़ों में शामिल हो सकें और हम मुल्क को हमेशा के लिए जिंदाबाद कहते रहें। हमारे साथ एक और यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने पहाड़ी की कई किताबें भी लिखी हैं और पहाड़ी के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रशीद लोन साहब की। सर शुक्रिया वसीम साहब। आज की ये जो हमारी बैठक हुई जिसमें ये सब ज़ोमा हजरात इकट्ठे हो गए, ये एक दरीना मांग है हमारी 70 साल की, जिस तरह हमीद खान साहब ने फरमाया। ये ख्वाब बन चुकी थी क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 50 साल से इसको सरगर्म रखा हुआ था, लेकिन कुछ सियासी वजूहात की वजह से हमें पीछे धक्का लगता रहा। ये अभी आपने सुना पूरा इंटरव्यू, आपने अब्दुल रशीद भट्ट साहब से भी सुना, अमीर खान साहब से भी सुना। हकीकत यही है, लेकिन हम नाउम्मीद हो चुके थे। आज की बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किला से ऐलान किया, पहाड़ी कौम का नाम लिया उन्होंने, तो हमें लगा कि शायद हम किसी न किसी कोने में मौजूद हैं। और उसके बाद फिर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो जिस वक्त एक बार नहीं बल्कि 5 बार दोहरा दिया कि भाई पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब मिलेगा 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 मिलेगा। तो इस बात से खुश होकर आज हमने शुक्रिया की तारीख के तौर पर यहाँ जमा हुए हम लोग, और हम उनका हमने शुक्रिया अदा किया उनका, है ना, शुक्रिया अदा किया हमने उनका कि सही तौर पे वाकई उन लोगों के दिलों में हमारे लिए जगह है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए ये जो पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ है, उम्मीद है कि डिलिमिटेशन से पहले हमारे एसटी का ऐलान होगा। और हम ये भी ऐलान करते हैं कि ये जो हुकूमत आज चल रही है, जो पार्टी चल रही है, अगर हमारे साथ सच हो गया तो हम इंशाअल्लाह इनके साथ भी सच। हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट कारी अब्दुल वहीद साहब हैं। कारी अब्दुल वहीद साहब से भी हम जानने की कोशिश। वहीद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। शुक्रिया जी। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है, तब से आपका जो चैनल है बार बार हमारी जो आवाज़ है इसको ऊपर लेकर जाता है, हमारे मसाइल को उजागर करने की कोशिश करता है। तो हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपकी आवाज़ के ज़रिए से हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक पहुँचते हैं, जिनका असर फिर ग्राउंड पर भी हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ तक पहाड़ी ट्राइब के ताल्लुक से आप मुझसे पूछना चाहते हैं, हकीकत यह है कि हमें भी इसके बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि हम लोग जहाँ तक आप गुजर बकरवालों की बात करते हैं कि उनको मिला हुआ है, हम में और उनमें कितना फ़र्क है ये मैं आपको इस तरह से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बकरियाँ, भैंसें, गाय वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उनकी बकरियाँ और भैंसें चराने के लिए नौकर होते हैं, हम अपनी 3-4 गाय भैंसों के लिए खुद नौकर हैं। मसला ये है, ढोकें उनकी भी हैं, ढोकें हमारी भी हैं, लेकिन उनकी ढोकें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर सजी हुई हैं, हमारी ढोकें हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है।
अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त उनको एसटी का दर्जा मिला था उस वक्त हमने खैर मकदम किया था, हमने मिठाइयाँ बांटी थी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एक जमात थी जिनको ये दर्जा मिला है। लेकिन आज अगर हमें मिल रहा है जो कि बिल्कुल पिछे हुए हैं, आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा पिछी हुई कोई कौम है वो पहाड़ी कौम है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिनका नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वो कौमें जो पिछड़ी हुई हैं उनको अगर अपलिफ्ट करना है, तो उन्होंने देखा कि वाकयातन एक बहुत बड़ी कौम है जिसे पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ों के अंदर बसती है, जिसने हिंदुस्तान की सरहदों को महफूज किया हुआ है, जिसने हिंदुस्तान की सरहदों के लिए अपने खून को गिराया हुआ है, जिसने हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को वक़्फ़ किया है। वो कौम अगर पिछले 70 सालों से कुर्बानियां दे रही हैं और उन कुर्बानियों का जो उन्हें सिला मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उनका नामो निशान तक हमारे पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीदा है। आज पहाड़ियों के अगर ताल्लुक से देखा जाए, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऐलान किया कि हाँ जी पहाड़ियों को वो चीज़ अब मिलनी चाहिए जिसके पहाड़ी मुस्तहक हैं। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि हमारी ये जो डिमांड है जिसके लिए हमने बड़े धक्के खाए हैं, हमारे बड़े लोग जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को सेक्रीफाई किया है, अपनी नौकरियों को ज़ाया किया है और जेलों की काल कोठरियों को जीनत बने हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है अब की मर्तबा हमारी जो देरी हम साहब हैं जो चेयरमैन सिविल सोसाइटी के, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया आपका। जहाँ तक हमारे पहाड़ी ट्राइब का ताल्लुक है, ये आज का नहीं, ये 1831 से ये मामला हमारी रेवन्यू के रिकॉर्ड में मौजूद है। और आज अगर ये लोग कोई शख्स जो भी ये कहना चाहता है कि यहाँ ये कोई कौम नहीं है, ये कोई कबीला नहीं है, तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने रिकॉर्ड भी निकालिए और हमारा रिकॉर्ड भी देखिए। हमारा रिकॉर्ड 1918 से